गुरु प्यारे सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक बार एक सत्संगी परिवार होता है जो ब्यास सेवा पर भी जाते रहते हैं। माता पिता तो गांव में रहते हैं और बेटा बहू दोनों पति पत्नी नौकरी के कारण शहर में आ जाते हैं। पति सुबह टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है, औरत हाउसवाइफ होती है, घर का सारा काम खुद करती है। वह रोज शाम को अपने पति के आने से पहले उसके लिए खाना बनाकर रखती है। जब वह ऑफिस से आता है तो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। कुछ दिन तो सब ठीक चलता रहता है। रात को दोनों इकट्ठे बैठकर आराम से खाना खाते थे। लेकिन कुछ समय के बाद जब वह रात को आता तो कहता कि मैं तो बाहर से खाना खाकर आया हूँ, तुम खाना खा लो। आज मेरे दोस्त का बर्थडे था, उसने पार्टी दी थी, सभी कुलीग्स साथ थे। हफ्ते में 2-3 बार वह ऐसा करता था। एक बार गांव से उसके माता पिता आए हुए थे। उसकी पत्नी ने सबके लिए खाना बनाया कि रात को सभी मिलकर खाना खाएंगे। लेकिन वह काफ़ी देर तक अपने पति का इंतज़ार करती रही। जब पति ने अपने पति को फ़ोन किया कि सब तुम्हारा खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? वह बोला, तुम सब खाना खा लो और मम्मी पापा को भी खाना खिला देना, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा। आज बॉस ने पार्टी दी है, सबका होना ज़रूरी था। 1-2 दिन के बाद फिर ऐसा ही होता है। वह खाना बनाकर रखती है और वह बाहर से खाना खाकर आ जाता है। आज किसने पार्टी दी है? पत्नी मम्मी पापा को खाना दे देती है और खुद भी खा लेती है। लेकिन उसके पति के 3-4 फुलके रोज बच जाते हैं। वह फ्रेश रैप में लपेट कर फ्रिज में रख देती है। ऐसे हफ्ते में 2-3 बार होता है। उसका पति बाहर होटल से खाना खाकर आता है तो उसकी बनाई रोटी बच जाती थी। फिर एक दिन उसकी रात को बहुत तबीयत खराब हो जाती है। उसकी पत्नी और पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि इनको फूड पॉइजनिंग हुई है। क्या आपने बाहर का खाना खाया था? तो वह बोला, जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने बाहर के खाने में कई तरह के मसाले डाल देते हैं, कई तरह की चटनियाँ डाल देते हैं और गंदे सस्ते तेल का इस्तेमाल करते हैं। वह खाना हाइजीनिक नहीं होता। अगले दिन सुबह जब वह नहा धोकर तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ तो अपनी पत्नी से बोला, मेरे लिए नाश्ता बना दो। उसके पिताजी फ्रिज में रात की बची हुई रोटी और दाल ले आए और बोले, यह लो नाश्ता। वह यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला, पापा क्या मैं अब यह रात की बची हुई बासी रोटी खाऊंगा? पापा बोले, जहाँ बड़े बड़े होटलों में तुम खाना खाने जाते हो, क्या वह तुम्हारे लिए उस समय ताज़ा खाना बनाते हैं? खाना
एक दो दिन पुराना होता है, जो नहीं बिकता तो वह फ्रिज में रख देते हैं और अगले दिन उसे फिर अपने कस्टमर को गर्मा गर्म ताज़ा बोलकर खिला देते हैं। बस फुलके ताज़े बनाते हैं। रात को जो तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी वह इसी बासी खाने के वजह से हुई थी, जिससे तुम बाजार में हजारों रुपए देकर खाना खाकर आते हो और घर का जो खाना बहू बनाकर रखती है वह यहाँ पर बेकार हो जाता है। यह अच्छी बात नहीं है बेटा। हम बाबा जी को मानते हैं। तुम देखते हो ना, ब्यास में कोई एक चम्मच दाल, सब्जी, चावल या रोटी छोड़ देता है तो सेवादार उनको कहते हैं कि भाई जितनी ज़रूरत है उतना लो, खाना बेकार मत करो। क्योंकि इस दुनिया में आज भी लाखों लोग रात को भूखे सोते हैं। बेटा तुम घर छोड़कर शहर में इतनी दूर पैसा कमाने इस दो रोटी के लिए ही आए हो, वह भी तुम घर में नहीं बाहर खाते हो। तो हम बहू को अपने साथ गांव ले जाते हैं, क्योंकि तुम्हें तो घर की रोटी खानी ही नहीं है और तुम्हारी माँ से अब खाना नहीं बनता। वह बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, घर का बना साफ सुथरा खाना ही खाऊंगा, अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा। उसी समय उसकी पत्नी गरम चाय और नाश्ता लेकर आ गई और सभी हंसने लगे। सभी ने मिलकर नाश्ता किया। जाते समय वह बोला, यह रोटियां मुझे दे दो, आगे रास्ते में गौशाला है, मैं वहाँ पर देता जाऊँगा। उसकी पत्नी ने बची हुई सारी रोटियां थैली में डालकर उसको दे दी। सभी बाबा जी का शुक्र करने लगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी।